आम इंसान की जिंदगी को द शैडो मैन कैसे उथल पुथल कर देता है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी जरूर सुननी होगी। आयन एक डेटा एनालिस्ट था। उसे नंबर और कंप्यूटर के फॉर्मूले बहुत पसंद थे। वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं था। उसका फेसबुक प्रोफाइल बहुत सीधा साधा था, बस अपने जानने वालों से बात करने के लिए। एक रात आयन लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी उसे एक अजीब फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल पिक्चर में एक धुंधला सा चेहरा था और नाम भी अजीब था, द शैडो मैन। आयन आमतौर पर अनजान लोगों को ऐड नहीं करता, लेकिन ना जाने क्यों ये प्रोफाइल उसे थोड़ा रहस्यमय और दिलचस्प लगा। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अगले दिन सुबह जब आयन नींद से उठा, उसने देखा कि उसके मैसेज इनबॉक्स में द शैडो मैन का एक मैसेज आया है। उसमें लिखा था, तुम एक खेल खेल रहे हो आयन, लेकिन इसके नियम तुम्हें नहीं पता। शुरू में आयन ने इसे सिर्फ एक स्पैम या मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। उसके फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ फोटो टैग होने लगे, ऐसे फोटो जो उसने खुद कभी नहीं लिए। वे तस्वीरें उसके पुराने घर की थीं, जहां वो कई साल पहले रहता था। तस्वीरें रात के अंधेरे में ली गई लग रही थीं और हर तस्वीर में कोई धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी। आयन डर के मारे कांप उठा। उसकी जानने वाले दोस्तों के प्रोफाइल पर आयन के नाम से कुछ अजीब स्टेटस पोस्ट होने लगे जो उसने कभी नहीं लिखे, जैसे आज रात मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरे साथ है। सबसे डरावनी बात ये थी कि कुछ पोस्ट में उसके पर्सनल जिंदगी के ऐसे राज थे जिन्हें सिर्फ उसके बहुत करीबी लोग ही जानते थे। अब आयन को समझ आ रहा था, ये सिर्फ मजाक नहीं, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। आयन को समझ में आ गया कि उसका अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन सवाल था, ये सब कर कौन रहा है और क्यों? उसने फेसबुक की साइबर सिक्योरिटी टीम से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। द शैडो मैन जैसे हर बार उससे एक कदम आगे निकल जाता था। एक रात आयन के फोन पर एक अनजाने नंबर से वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर फिर वही द शैडो मैन का धुंधला चेहरा दिखा। एक मशीन जैसी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ आयन, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर हरकत मेरी निगाह में है। आयन ने देखा, वीडियो में उसके अपने बेडरूम का एक कोना दिख रहा था, वहीं जहां उसकी पसंदीदा किताबें रखी थीं। वो डर के मारे एकदम सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। डर के मारे आयन अपने पुराने घर लौट गया। वो घर कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि हर कोने में वही धुंधली परछाइयां जैसे घूम रही हैं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास चल रहा है। उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उस रात जब आयन सोने की कोशिश कर रहा था, उसके फोन पर फिर से द शैडो मैन का मैसेज आया, तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते आयन, तुम्हारे सारे राज मेरे पास हैं। अब आयन को डर नहीं लग रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा हौसला आ गया था। उसने सोचा, ये कोई भूत नहीं है, इसके पीछे कोई इंसान ही है। वो अपने डेटा एनालिस्ट का दिमाग लगाकर द शैडो मैन की प्रोफाइल को ध्यान से देखने लगा। उसे पता चला कि ये प्रोफाइल बहुत ही चालाकी से बनाई गई है। इसका काम करने का तरीका इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी पकड़ नहीं पाता। धीरे धीरे आयन ने समझा कि इस प्रोफाइल के पीछे एक नहीं, बल्कि एक छोटा गैंग काम कर रहा है, जो लोगों को धोखा देता है और ब्लैकमेल करता है। आयन को समझ में आ गया कि उसके प्रोफाइल के जरिए वे लोग उसके दोस्तों का डेटा चुरा रहे हैं
और कोई बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं। उसने अपने एक पुराने हैकर दोस्त को बुलाया जो उसकी मदद कर सकता था इस रहस्य को सुलझाने में। दोनों दोस्तों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और उस अंधेरे प्रोफाइल की वर्चुअल जाल में घुस गए। वे कोडिंग की गहराई में उतर गए, छुपे हुए मैसेजों को डिकोड किया और आखिरकार उस सिंडिकेट के असली सर्वर का पता लगा लिया। वो सर्वर शहर के एक पुराने सुनसान गोदाम में था जहां पर उन्होंने एक ताकतवर कंप्यूटर सिस्टम लगा रखा था। अगले दिन सुबह आयन पुलिस को साथ लेकर उस गोदाम में पहुंचा। वहां उन्होंने एक साइबर क्रिमिनल गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया। वे लोग एक जटिल नेटवर्क के जरिए हजारों लोगों का पर्सनल डेटा चुरा रहे थे और उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। द शैडो मैन उन्हीं में से एक था, एक मास्क पहने हुए लीडर जो हमेशा खुद को छुपा कर रखता था। जब आयन ने उसका मास्क हटाया तो उसने देखा कि वो उसके कॉलेज का एक पुराना छात्र था, डेटा साइंस में उसका प्रतिद्वंदी। वह आयन से आगे निकलने और जल्दी अमीर बनने के लिए इस अंधेरी दुनिया में उतर गया था। उसने आयन के पुराने घर की तस्वीरें ड्रोन से ली थीं और उसके पर्सनल राज उसके पुराने डिजिटल डायरी से हैक किए थे। उस दिन के बाद से आयन फेसबुक और ऑनलाइन दुनिया की सुरक्षा को लेकर और भी सतर्क हो गया। वो समझ गया कि डिजिटल दुनिया जितनी रोमांचक और सुविधाजनक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें